एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 12। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि जो बरखा है वो जो हमारी आरती जी को काफ़ी अच्छे से हक करती है। इवन आरती भी काफ़ी अच्छे से हक करती है बरखा को, जिसको देखते हुए यहाँ पे सलोनी को काफ़ी बुरा हो जाता है। वो बहुत गुस्से में आ चुकी थी। उसके चेहरे से देख के पता चल रहा था कि सलोनी बेहद ही गुस्से में है। एंड कहीं ना कहीं हमारी रोशनी जी भी, रोशनी को क्यों गुस्सा आ रहा था ये रोशनी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे फिर भी गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि आरती ने उसकी कमर पे हाथ रखा था, जो कि रोशनी को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो सलोनी के पास आती है और थोड़ी सी गुस्से में ही बोल पड़ती कि सलोनी तुझे चलना है क्लास में। तो सलोनी बोलती कि चल, और इतना बोलते हुए दोनों ही चले जाते हैं। पीछे से नताशा आती है और नताशा थोड़ी सी मस्ती करती है रोशनी प्रतिभा के साथ। तो प्रतिभा बोल पड़ती है कि पहले अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। इतना बोल के एक तीखी सी स्माइल देते हुए वो शनाया की तरफ देखती है और फिर एक बार वापस नताशा की तरफ देखते हुए चली जाती है। नताशा बेहद कंफ्यूज थी। तभी पीछे से शनाया आके थोड़ी बहुत मस्ती करती है। मस्ती नहीं करती, इन दोनों के बीच में नोक-झोंक होने लगते हैं। तभी जो प्रतिभा थी वो देखती है कि पीछे इन दोनों फिर से लड़ रहे हैं। तो वो क्या करती, इस बार चिल्ला के बोलती, गाइस बस भी करो, अब चलोगे क्लास में। तो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा चिढ़ाते हुए वहाँ से चले आते हैं क्लास में। आते ही जो बरखा थी वो सलोनी के पास जाती है और जाते ही बोल पड़ती है कि क्या हुआ है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं। अब आगे हम जानते हैं कि अब आगे क्या होता है। यहाँ पे जो रोशनी और सलोनी बेहद ही गुस्से में थे। यहाँ पे बरखा आके बनाने की बात तो कर रही थी सलोनी को, लेकिन सलोनी है कि मान ही नहीं रही थी। बरखा बोलती कि सलोनी जी क्या हुआ है, बताइए तो सही, कम से कम मेरी गलती क्या है। सलोनी कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी पीछे सर आ जाते हैं और सलोनी एक बार सर की तरफ देखती है और फिर बरखा की तरफ देखते हुए बोलती कि नहीं सॉरी, बरखा की तरफ बिना देखे ही बोल पड़ती है कि आई थिंक सो कि हम फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में हैं, तो बेहतर होगा कि पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। और इतना बोल के वो अपने पढ़ाई करने लगती है। बरखा देखती है कि सलोनी बेहद गुस्से में है और इस समय शायद सलोनी कुछ बात भी ना करे, तो वो चुपचाप पीछे चली जाती है, अपने सीट पे जाके बैठ जाती है। प्रतिभा भी आती है बात करने के लिए, लेकिन रोशनी वो तो प्रतिभा को भाव तक नहीं दे रही थी। अब ऐसे ही कुछ लेक्चर्स गुजरने लगते हैं। गुजरते गुजरते जो बरखा थी वो कई बार सलोनी को देख चुकी थी और सलोनी तो भाई साहब गुस्से के मारे एक बार भी पलट के बरखा की तरफ देखती भी नहीं है। यहाँ पे जो तो आरती थी वो बेहद ही कंफ्यूज हो चुकी थी कि मतलब क्या चल क्या रहा है। मैंने उसे हक किया, यहाँ पे सलोनी गुस्सा है और बरखा जो इसको फ़र्क तक नहीं पड़ता किसी भी चीज़ों से, वो किसी एक के नाराज़ होने पे उसके पास जाके उसको मना रही है। सीरियसली चीज़ों को वो काफ़ी मतलब उतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो एक बार प्रतिभा की तरफ देखती है, प्रतिभा के चेहरे पे एक तीखी सी मुस्कान थी। तो आरती जो थी वो प्रतिभा से पूछ पड़ती है कि प्रतिभा चल क्या रहा है, तुम मुझे ज़रा समझाओगी कुछ चीज़ें। तो प्रतिभा बोलती क्या जानना है तुम्हें। तो बोलती ये बरखा का रवैया काफ़ी बदला सा नहीं लग रहा है तुम्हें। बड़े गौर से देख रही है सलोनी को और सलोनी इतनी गुस्से में है। और ये कौन है। तभी प्रतिभा थोड़ी सी हंसते बोलती कि ये रोशनी है। तो बोलती अच्छा। तभी जो प्रतिभा है वो सलोनी के फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराती है। ये सलोनी है, ये रोशनी और उसकी फ्रेंड नताशा, ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जो रोशनी है वो उसकी मासी की लड़की है, ऐसे बताती है। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे इसमें एक बात समझ में है, लेकिन इसमें बरखा मना क्यों रही है उसे। और काफ़ी शॉकिंग वाली बात है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के नाराज़ होने से, वो किसी एक के नाराज़ होने से इतना परेशान हो चुकी है, बार बार उसकी तरफ देख, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा।
तो जो प्रतिभा है वो बोलती कि क्यों नहीं होगी, इतने प्यार से तुम जाके हक की हो तो जलन नाम की चीज़ सुनी है। थोड़ी सी आरती और कंफ्यूज होती, बोलती जलन की किस चीज़ की, बोलती जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो उसको हमारे अलावा कोई और छूता है ना तो जलन होती ही है। जैसी इतनी बात वो बोलती है, प्रतिभा की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। प्रतिभा अपनी आंखों को मतलब शॉकिंग नज़र से बरखा की तरफ देखने लगती है और फिर एक बार वापस सलोनी की तरफ देखती है और फिर प्रतिभा की तरफ देखती है, बोलती आर यू सीरियस। तभी जो प्रतिभा थी वो मुस्कुराते हुए बोलती कि यस आई एम सीरियस। बरखा उससे प्यार करती है। हाँ, वो बात अलग है कि बरखा अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन वो उससे प्यार करती है। उसकी आंखों में उसका प्यार नज़र आता है सलोनी के लिए, और कहीं ना कहीं सलोनी भी बहुत प्यार करती है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें होती है तो यहाँ पे जो आरती थी वो बहुत खुश होती है। वो खुश होते बोलती कि चलो, ज़िंदगी में बरखा ने कम से कम अपने आप को अपने पास से बाहर तो किया। तभी जो प्रतिभा है वो बोल पड़ती कि अब जो चीज़ बीत गया सो बीत गया, अब जो चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। ये दोनों की बातें हो ही रही थी। ये दोनों एक्चुअली साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। जो रोशनी थी वो कुछ रखने के लिए पीछे मुड़ी थी, तो जो प्रतिभा थी वो आरती का हाथ पकड़ के बात कर रही थी। आरती भी बेहद अच्छे से उसका हाथ पकड़ के बात कर रही थी। रोशनी जैसे ही ये सीन देखती उसे मानो और गुस्सा आ चुका था, मतलब जलन हो रही थी उसे अंदर से, और मन ही मन बोलती कि हद है, मतलब इतना क्या क्लोजनेस बढ़ानी होती है इनको, इतनी क्लोजली, मतलब गोद में जाके बैठ जाए ना, बड़ा हाथ पकड़ रहे हैं एक दूसरे का। और वो ऐसे ही एक बार फिर से गुस्से से देखती है प्रतिभा की तरफ और आगे देख लेती है। प्रतिभा देखती है सलोनी की तरफ और फिर से उसके चेहरे पे वही वाली तीखी स्माइल आ जाती है। तो आरती बोलती क्या हुआ। और ये बात वो कहीं ना कहीं रोशनी और प्रतिभा की तरफ देखते हुए बोलती है। तो प्रतिभा बोल पड़ती है अभी तक तो शायद कुछ नहीं, लेकिन आगे का मुझे नहीं पता। तो आरती बोलती कि यार तुम कमाल के इंसान हो, ऐसे कौन जेलस फील कराता है यार, उसकी फेस देख लो। बोलते यार कभी कभी ना कुछ चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ता है। ऐसी ही कुछ बातें चलती रहती है थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद सब लोग अपने लेक्चर्स पे ध्यान देते हैं। बरखा काफ़ी कोशिश कर चुकी थी सलोनी से बात करने की, लेकिन यहाँ सलोनी उसे बात ही नहीं कर रही थी। ऐसे ऐसे करके वक्त चला जाता है और फिर उसके बाद रिसेस होता है, लंच ब्रेक बोल सकते हैं। लंच ब्रेक में जो हमारी सलोनी है वो जाती है वॉशरूम थोड़ी देर के लिए, मतलब हैंड वॉश करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे जो बरखा थी, ये सभी लोग पहले तो रोशनी से पूछती है बरखा की कहाँ गई है, लेकिन जब रोशनी बोलती कि मुझे नहीं पता तो बरखा थोड़ी उसको लगता है कि शायद वो कुछ काम के लिए गई होगी, तो वो कैंटीन चली जाती है। कैंटीन जाती है। यहाँ पे जो रोशनी है वो देखती है कि जो प्रतिभा है वो काफ़ी अच्छे से आरती का हाथ पकड़ के चल रही है, और आरती भी बड़े प्यार से उसके शोल्डर पे हाथ रख के, उसके हाथों में हाथ रख के चल रही थी। इसे देख के मानो मतलब होता है ना, और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रोशनी को। लेकिन रोशनी को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि उसे इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। वो मन ही मन बोलती है हद है, मतलब थोड़ी सी शर्म बची हुई है, वो भी नहीं बची है ना। सब कुछ बेच के कुरकुरे खा लिया था क्या इन्होंने, हाँ मतलब क्या यार, ऐसे कौन चलता है, हद है यार भगवान। यही बोलते हुए वो अपने टिफ़िन बॉक्स निकालने लगती है। तभी वहाँ पे जैसे ही वो लोग निकलते हैं वहाँ पे सलोनी एंटर करती है। एंटर करते ही देखते हैं कि क्लास खाली है। वहाँ पे नताशा
और रोशनी बैठे हुए थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। देख रही थी सलोनी कि रोशनी काफ़ी गुस्से में, और वो एक बार पीछे मुड़ के देखती है बरखा की तरफ। बरखा के साथ आरती बात करते हुए जा रही थी, जिसको देखते ही सलोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो क्लास में आती है, थोड़ी देर बैठती है। ये लोग पहुंच चुके थे कैंटीन में, बरखा और आरती, ये लोग कैंटीन में पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ जो क्लास में सलोनी आती है, थोड़ी देर बैठती है, और बैठते हुए ही एक बार दोनों की तरफ देखते हुए सलोनी बोल पड़ती है, कैंटीन चले हम लोग। जैसे ही ये इसका बोलना होता है, नताशा और रोशनी काफ़ी शॉक होते हैं। नताशा के तो चेहरे के होश उड़ चुके थे। बोलते कि आर यू सीरियस, तुझे सच में जानी है? तो बोलती कि ऑब्वियस सी बात है, मुझे जानी है, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम लोग चलोगे साथ में? नहीं चलोगे तो बताओ, मैं अकेले चली जाती हूँ। तभी रोशनी बोलती कि क्या हो गया तुझे? बोलती कि चलना है कि नहीं चलना है गाइस। तभी जो रोशनी है वो बोल पड़ती हाँ ठीक है, तू हाइपर क्यों हो रही है? और फिर कहीं ना कहीं रोशनी को भी जानी थी साथ में। और नताशा तो भाई साहब, उसको तो मज़ा आ रहा था ये सारी सीन देख के। वो बस तो मज़े ले लेके सारी चीज़ देख रही थी। और कहीं ना कहीं नताशा समझ रही थी यहाँ पे रोशनी और सलोनी के बीच की सारी चीज़ें। तो नताशा बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या पता कैंटीन में क्या क्या हो जाए। जैसे ही उसका ये बोलना होता है, यहाँ पे सलोनी और रोशनी घूर के नताशा की तरफ देखते। नताशा बोलती मैम मजाक कर रही थी गाइस, क्यों तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हो कच्चा चबाने वाली नज़रों से? ऐसे तो मत देखा करो, मुझे पता है मैं बहुत क्यूट एंड इनोसेंट हूँ। तभी रोशनी बोलती कि हो गया तेरा, अब चलेगी? बोलती कि हाँ चलो। ऐसे ही वो लोग कैंटीन में आते। कैंटीन में आने के बाद जैसे ही सामने का नज़ारा सलोनी देखती है, मानो अब वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है, और कंचते हुए ही तुरंत आती है। सामने नज़ारा कुछ ऐसा था कि जो आरती थी वो बेहद प्यार से सलोनी बरखा को कुछ खिला रही थी। जैसे ही वो नज़ारा देखते वो खिला पाती भी नहीं, तभी वहाँ पे सलोनी आ जाती है। और सलोनी आते ही एक्चुअली वो रोटी में सब्ज़ी लगा के रखी हुई थी, तो रोटी में सब्ज़ी लगा के रखी हुई थी, तो खिलाने जाएगी, तभी सलोनी आती है और वो रोटी की बाइट ले लेती है। और लेते हुए बरखा की तरफ गुस्से से देखती है। अब तक तो बरखा का मुंह बंद था, लेकिन जैसे ही सलोनी गुस्से से देखती है, बरखा का मुंह ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। वो उसके मुंह में खाना डालती है और उसके ही बाजू में बैठ जाती है। और बैठते हुए ही एक गुस्से वाली नज़रों से आरती की तरफ देखते हुए बोलती कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, आई कांट शेयर द थिंग्स। और एक हल्की सी स्माइल, मानो गुस्से वाली स्माइल ही वो पास करती है और अपना टिफ़िन ख़त्म करने लगती है। अब यहाँ पे जो आरती थी वो प्रतिभा के साथ खाना खाने लगती है। आरती समझ रही थी सलोनी की सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं उससे भी अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें, सलोनी की कुछ हरकतें। तो प्रतिभा को बोल पड़ती है बाप रे, शी इज़ वेरी डेंजरस। तभी प्रतिभा बोलती कि तुमने ना अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखा है, हम लोगों ने पिक्चर भी देख लिया है, तुम्हें तो पता भी नहीं है पिक्चर। जब मैंने देखा था तो मेरी भी कुछ इससे ज़्यादा ख़राब हालत हुई थी। शी इज़ वेरी डेंजरस, नहीं शी इज़ वेरी मच डेंजरस। तो आरती बोलती कि क्यों, क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं। और इतना बोल के वो लोग भी खाने लगते हैं। कहीं ना कहीं आरती प्रतिभा को खिला रही थी और प्रतिभा भी आरती को। ये चीज़ देखते हुए रोशनी को बहुत गुस्सा आई थी, लेकिन वो कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। सलोनी का खाके हो जाता है, तो सलोनी का खाके हो जाता है, वो गुस्से वाली नज़र से बरखा की तरफ देखती है और बरखा की तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर खाके हो गया हो तो अगर पढ़ाई करनी हो तो क्लास में आ जाइएगा। इतना बोल के वो जाने लगती है। एक्चुअली वो जाने लगती है। और यहाँ पे बरखा जैसे ही देखती है कि सलोनी जा रही है, तो एक बार प्रतिभा की तरफ देखती है। प्रतिभा बोल पड़ी जाओ जाओ। प्रकाश पूछता है कि क्या चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब ठीक तो है ना?
तभी जो प्रतिभा बोलती है कि भाई फिलहाल तो अभी तो पता नहीं, क्योंकि अभी बरखा की क्या हाल होने वाले ये तो हमें भी नहीं पता। यहाँ सलोनी चली जाती है, बरखा उसके पीछे पीछे। दूसरी ओर जो हमारी प्रतिभा जी थी, अब उसे खिला रही थी आरती, बड़े प्यार से खिला रही थी। और यहाँ पे रोशनी को बेहद गुस्सा आता है। उसका खाना खाना वो उठती है और वॉशरूम के बेसिन की तरफ जाने लगती है हैंड वॉश करने के लिए। तो जो प्रतिभा है वो देखती है, एक बार रोशनी की तरफ देखती है कि रोशनी जा रही है, तो वो क्या करती है, रोशनी के पास आती है, उसके पीछे पीछे आती है। रोशनी तब तक हैंड वॉश कर चुकी थी, एक्चुअली उसका खा के हो गया था, तो वो हैंड वॉश करने के लिए आई थी। और वो प्रतिभा को देखती तो प्रतिभा क्या करती है, उसका तुरंत हाथ पकड़ती है, बोलती कि चलो मेरे साथ। तो जो रोशनी उसका हाथ झटकती बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, डोंट यू डेयर टू टच मी, दूर रहो मुझसे। और क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, दूर रहो ना, जाओ आरती के पास जाओ। और इतना बोल के वो जाने लगती है। फिर वापस प्रतिभा हाथ पकड़ती है, इस बार जोर से पकड़ के उसे खींचते हुए लेकर जाती है। एक्चुअली वो एक जगह पे लेकर जाती है जहाँ पे बोल सकते हैं थोड़ा सीढ़ी वाली साइड थी, मतलब बोल सकते हैं कॉलेज के एक ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा बेंच सीढ़ी वगैरह थे। वहाँ पे कोई आता जाता था नहीं, कॉलेज का एक ऐसा एरिया था वो। प्रतिभा रोशनी को वहाँ पे लेकर जाती है और लेकर जाते ही उसको वॉल से लगा देते हैं। वॉल से लगाते हुए बोलती कि क्या हुआ है तुम्हें। तभी रोशनी उसको थोड़ा सा पुश करते बोलती कि क्या हुआ है, पहली बात तो तुम ना मुझसे दूर रहो, समझी। जाओ ना आरती के पास जाओ, मेरे क्या बड़े प्यार से वो तुम्हें खिला रही थी, जाओ खाओ, मुझे क्या मेरे पास क्यों आई हो, क्या करने आई हो। और हाँ सॉरी, अपना टाइम वेस्ट मत करो मेरे साथ रह के, जाओ तुम जाओ आरती के पास जाओ। जो प्रतिभा थी वो समझ रही थी इस रोशनी के गुस्से को, तो वो क्या करती है, वो थोड़ी सी हंसते हुए बोल पड़ती है कि तो मतलब तुम जेलस हो। अब जैसे ये बोलती है तो सलोनी जो रोशनी है वो बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों जेलस फील करूँगी। अब जो धीरे धीरे हमारी प्रतिभा सलोनी रोशनी के करीब आने लगती है। और पहले तो थोड़ा सा वॉल से वो थोड़ी सी दूर थी, लेकिन अब जाके वो पूरी तरीके से वॉल से लग चुकी थी रोशनी। प्रतिभा उसके थोड़ी करीब आती हुई बोलती आर यू फीलिंग जेलस। तो प्रतिभा बोलती कि रोशनी बोलती कि मैं क्यों फील करूँगी, और ये ऐसे ना इतने नज़दीक मत आइए, दूर जाइए मुझसे, और बेहतर होगा कि आप ना मुझसे दूरी रहिए। और इतना बोलते वहाँ से जाने लगती है। तभी क्या करती है प्रतिभा, उसके हाथों को पकड़ती है, दोनों हाथों को ग्रैब करती हुई दीवार से लगाती है। और दीवार से लगाते बोलती कि क्या, जब मैं बात कर रही होती हूँ ना तो मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें। और इतना बोलते हुए उसके और करीब आते हैं, उसके कमर में अपना हाथ डालती है और अपने हाथ डालते हुए बोलती कि हाँ तो बोलो, आर यू फीलिंग जेलस। अब जो रोशनी की कंडीशन थी वो कुछ इस प्रकार हो चुकी थी कि उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ चल रही थी कि मानो अभी बाहर आ जाएगी। रोशनी जैसे ही बरखा ने उसकी कमर पे हाथ रखा था, अब रोशनी थोड़ी सी नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगते हैं, जिसे रोशनी मन ही मन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, कह सकते हैं। प्रतिभा ये सारी चीज़ें बड़े आराम से नोट कर रही थी। रोशनी के फेस एक्सप्रेशन, उसकी आंखें बहुत कुछ बता रही थी। प्रतिभा और करीब आते हुए बोलती कि बोलो क्या हुआ, इज इट एवरीथिंग इज ओके। और इतना बोलते हुए उसके कमर पर से एक हाथ हटा, उसके हाथों को अब छोड़ती है और छोड़ते हुए उसके दिल पे
हाथ रखती है। प्रतिभा समझ पा रही थी इस समय रोशनी की दिल की धड़कनें कितनी तेज चल रही हैं। बेहद ही तेज थी रोशनी की दिल की धड़कनें। वो क्या करती है, और करीब आती है, और अब इतनी करीब आ चुकी थी वो कि उसकी नोज़ रोशनी के नोज़ से टच हो रही थी। रोशनी जैसे ही ये फील करती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और बंद करते हुए बोलती कि क्या 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 रही हो आप? देखो ये सही नहीं है। इतना ही बोलती है। जो सलोनी थी वो उसके बेहद अब उसके और नज़दीक आते हुए उसके अब कमर को ग्रैब करती है, अपनी तरफ हल्की सी पुल करती है, और पुल करते ही उसके होठों में होंठ रख देती है। बस रखती है, कुछ करती नहीं है, और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मानो कहीं न कहीं उसकी भी दिल की धड़कनें बेहद तेज थी। ये भी हमारी रोशनी समझ रही थी। रोशनी समझ पा रही थी कि इस समय क्या सिचुएशन चल रही है। शायद हाँ और ना भी, क्योंकि जब दिल के मामले में दिमाग काम नहीं करता, कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी रोशनी की भी थी। बरखा इतनी करीब थी, उसके होठों पे होठ रखे हुए, तो अब वो क्या करती है, हल्का सा वो दूर जाने लगती है, तो बरखा क्या करती है, अब उसे अच्छे से ग्रैब करते हुए अब वो उसको बेहद ही सॉफ्ट तरीके से उसको लिप्स को टच करने लगती है। हल्का सा उसके अपर लिप पे किस करती है, फिर लोअर लिप पे हल्की सी लिक करती है, और बेहद ही ऐसे ही डीप किस करने लगती है। पहले तो रोशनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, लेकिन इंसान का होता ना एक लेवल होता है जहाँ पे इंसान बर्दाश्त कर सकता है। अब रोशनी की शायद वो बर्दाश्त की हद भी टूट चुकी थी, तो रोशनी अब शायद कब से कंट्रोल कर रही थी खुद को कि नहीं करना है, लेकिन होता है। अब वो क्या करती है, अपने दोनों हाथों को बरखा के बालों को कस के ग्रैब करती है, और उसे एक हाथ उसके बैक पे रखती है और एक हाथ से उसके बालों को ग्रैब करती है, अपनी तरफ मानो और समाती हुई उसे और डीप किस करने लगती है। दोनों के बीच में काफ़ी डीप किस होने लगती है। दोनों काफ़ी वाइल्ड थे। पहले तो सॉफ्ट थी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे वो किस वाइल्डनेस में बदलने लगती है। ऐसे ही तकरीबन दोनों के बीच में 2 मिनट तक किस होती है। 2 मिनट बाद जो प्रतिभा थी वो हल्का सा दूर होती है, सलोनी के फॉरहेड से अपनी फॉरहेड लगाती है, और फॉरहेड से फॉरहेड लगाते हुए बोलती है कि आर यू ओके। यहाँ पे कहीं न कहीं प्रतिभा की और साथ ही साथ सलोनी की दोनों की दिल की धड़कनें काफ़ी रफ्तार से चल रही थी। बेहद ही तेज थी दोनों की, बोल सकते हैं। अब इतने क्लोजनेस थी दोनों के बीच में कि हम क्या ही बोले। सलोनी अपनी आंखों को अभी भी बंद रखी थी, मानो वो अपने आप को शांत कराने की कोशिश में लगी हुई थी। कहीं न कहीं प्रतिभा भी। तभी सलोनी बोल पड़ती है, ये क्या था? तो प्रतिभा जो थी वो अब हल्की सी हंसते हुए उसके पास और आती है और बोलती कि फिर बताऊं क्या था। तो अब सलोनी जो रोशनी जो थी वो थोड़ी सी पीछे हो जाती, बोलती कि हद है, मैं आपसे पूछ नहीं रही, मैं आपको बोल रही हूँ। और ऐसे बोलते हुए थोड़ी सी दूर जाने लगती, तभी प्रतिभा उसे अच्छे से ग्रैब करती और अपने करीब करते बोलती कि यस शट अप। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। ये बात जो प्रतिभा थी
उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी। हाँ, रोशनी ने अपनी आंखें खोल ली थी। उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी। प्रतिभा देख पा रही थी रोशनी की आंखों में एक अलग ही नशा आ चुकी थी, एक अलग ही समा, एक अलग ही नशा दोनों के बीच में। और कहीं न कहीं हमारे प्रतिभा के भी आंखों में कुछ ऐसी ही चीज़ें थी जो कि रोशनी नोट कर रही थी। तभी प्रतिभा बोल पड़ती है, आई लव यू, आई रियली लव यू। शायद अब से नहीं, बहुत पहले से, जब से तुम्हें पहली बार देखा था। चीज़ें मुझे पता नहीं था कि हमारे बीच में एक थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप से चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। ये बोलती है तभी रोशनी जो अपनी आंखों को बंद कर लेती, और अपनी आंखों को बंद करते हुए वो थोड़ी सी पीछे होने लगती है। तभी वो बोलती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं जा सकती। इस बार रोशनी अपनी आंखों को ओपन करते हुए बोलती कि चलो क्लास में चलते हैं। प्रतिभा जब उसकी आंखों में देखती है तो वो अब तक जो उसके आंखों में एक प्यार का खुमार था, एक अलग ही नशा देख पा रही थी। अब वो सारी चीज़ें मानो हट चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्द प्रतिभा देखती है। वो थोड़ी सी शौक होती हुई वापस उसको खींचते हो, उसके गालों को टच करते हुए बोलती है कि क्या हुआ है, सब सब ठीक है ना। तभी जो रोशनी है वो बोलती कि लेक्चर का वक्त हो चुका है, हमें चलना चाहिए। और इतना बोल के रोशनी वहाँ से निकल आती है। प्रतिभा थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी थी, थोड़ी देर मतलब कुछ सेकंड्स बोल सकते हैं, और मानो वो ये सोच रही थी कि ये क्या था, ये इनकी आंखों में। और पता नहीं क्यों प्रतिभा को एक अजीब सी दर्द महसूस होती है अपने दिल में जब वो रोशनी की आंखों में वो दर्द देखती है। दूसरी ओर जो बरखा थी और सलोनी तो बेहद गुस्से में गई थी। बरखा उसके पीछे पीछे और वॉशरूम में जाती है। सलोनी को पता नहीं था कि पीछे बरखा भी है। चलिए, आज के लिए हम अपनी कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।